प्रातः क्लास चल रहा था 7 जुलाई 1966। दूसरे पेज पर बात चल रही थी, याद से ही कट निकलती जाएगी और जितना याद करेंगे बृहस्पति की दशा होगी। और तुमको बहुत खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करती है। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम हो पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों का, अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के। खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सदगुरु की दशा है। फिर कब खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल करके राहु की दशा बैठ गई। कोई बहुत साहूकार होते हैं तो कोई तो सट्टा लगाया या दिवाला निकाला। भारत में ही जो ग्रहण लगता है तो कहते हैं देदांत छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी था। उनको ग्रहण लगा है। राहु की दशा बैठी है। इसलिए देवताओं के आगे जाकर के गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी नीचे हैं। अब तुम हो देवता बन रहे हो। राहु का ग्रहण लगने से तुम काले हो गए। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में जाकर के लीक बचती है, जिस लीक को चंड कहते हैं। नाम है ना चंड और चंडिका। बाप कहते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता है, ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। परंतु ये अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स का कर्तव्य करते हैं। तुम वहां जाकर के समझा सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। वो तो बेहद का बाप है।
जिन बच्चों का बेहद का बाप है उनको आज वर्षा देते हैं। साधु संत महात्माओं को वर्षा मिलता ही नहीं तो मांगेंगे कैसे? वो तो वहां नई दुनिया में आते ही नहीं, तो तुमको ही वर्षा मिलता है। ये बात है ही सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। कि भाई ब्रह्मा में भी व्यापी हो, कुमार का दादी में भी व्यापी हो, जानकी दादी में भी व्यापी हो जाए है? शिव जयंती होती है ना, जयंती तो साकार की होती है। शिव जयंती कहो, गीता जयंती कहो, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। अब है तो शिव ना, ये वो ही गीता ज्ञान यज्ञ है। जिससे विजय हुई है। प्रैक्टिकल तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। नाम दिया है रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला। साकार सारी दुनिया पुरानी स्वाहा होनी है। बाकी तो वो सब हैं ही अज्ञानी, अज्ञानी यज्ञ हैं। तो रात दिन का फर्क है ज्ञान यज्ञ में और अज्ञान यज्ञ में, भक्ति में और ज्ञान में। बाप कहते हैं ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। जब साकार में प्रवेश करते हैं तब रुद्र नाम पड़ता है, नहीं तो नाम शिव है। विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरे ज्ञानी और योगी बन जाएंगे। जो गायन है ज्ञानेश्वर है, योगेश्वर है, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजसूय अश्वमेध अक्षर भी ठीक है। स्वराज्य पाने का मनरूपी अश्व को स्वाहा करने का ये अक्षर भी ठीक है। उसको स्वाहा करना ही है, नहीं तो ये चंचल घोड़ा इधर उधर दौड़ता ही रहता है।
तो रुद्र यज्ञ में घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में तुम्हारा है ये घोड़ा, कौन सा? मन रूपी घोड़ा। दक्ष प्रजापिता का भी यज्ञ रचते, इनकी भी बड़ी कहानी है। नाम दे दिया दक्ष प्रजापति, बाबा नाम देते हैं प्रजापिता। बड़ी गंदी बातें हैं इनकी कहानी में। अब दक्ष प्रजापिता है ही नहीं, ये नाम कहां से आया है? कहां से ये नाम लाया दक्ष प्रजापिता? ये नाम शायद लेखराज के बदले दक्ष लिख दिया है। भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा। इस बात में ट्रेंड है, दीक्षित है। किस बात में है? किस बात में? भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा बनने की बात में। तो तुम बच्चों को कितनी समझ होनी चाहिए। हमको वृक्षपति बाबा पढ़ाए रहे, हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। अवस्था बहुत बदलती चलती है। फिर चलते चलते लिख देते हैं बाबा हम तो गटर में पड़ गए। पहले हम बहुत खुशी में थे, जब बेसिक में पहले थे तो भी खुशी में थे, एडवांस में थे तो भी बहुत खुश थे। पहले बहुत फोर्स था, अब पता नहीं क्या हो गया। यहां आकर के बाप का बनना, ये तो बहुत बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, भक्ति मार्ग में तो कितने पैसे खर्च करते हैं। सब तीर्थों पर बहुत खर्चा होता है। बड़े बड़े आदमी, राजाएं आदि भी जाकर के दान पुण्य करते हैं। अब वहां तो दान करने की बात ही नहीं, उस दान से तो कोई फायदा ही नहीं। अब इस ज्ञान यज्ञ में तो कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वो है जिस्मानी यज्ञ, जिस्मानी यात्राएं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे है। कहां कहां चारों तरफ?
चार धाम बनाए हुए हैं ना भक्ति मार्ग में, यादगार कहाँ की यादगार, आप ही की यादगार है। इंडिया में चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हर जन जन्म जन्मांतर दूर रहे। किससे दूर रहे? भगवान बाप से दूर रहे। भगवान बाप देखो फिल्मों में भी चिल्लाता रहा है, कोई को निमित्त बना के, क्या मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन बेटा सुन सुन सुन, सुनता ही नहीं, सुनता है? अरे चुप होके बैठ गया, बताता नहीं ना कि हाँ है। तो गीत भी हैं ये बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। तो किससे दूर रहे? भगवान बाप से दूर रहे। भगवान बाप, धनवान बाप नहीं। हाँ वो ज्ञान रत्नों का धनवान भी है, भगवान भी है। सोलह 16,000 गिनाते हैं ना। अब तुम समझते हो कितनी ढेर तीर्थ यात्राएं की होंगी, कहां न कहां तीर्थ यात्रा में मनुष्य जाते जरूर है। हरिद्वार में गंगा पर जाते जरूर है। पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं हो, तुम्हारे पास भी आकर के बहुत ज्ञान स्नान करेंगे। हाँ, आजकल मनुष्य करते हैं मूत का स्नान। और तुम उनको समझा सकते हो? नानक ने भी कहा है मूंग तो पली थी कपड़ धोए। बाबा ने समझाया है कोई भी धर्म स्थापक गुरु नहीं होते हैं, उनको कहो गुरु घंटाल। साहब मुत पलीती बनते हैं। अरे राव राव राव, नाम क्या दे दिया? गुरु घंटाल। सही नाम दिया गलत दिया? सही दिया। क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने के लिए, ऐसे कि नहीं कि वो क्राइस्ट सबको वापस ले जाएगा। सबको ले जाएगा? कितनों को ले जाएगा? हाँ, किसी को नहीं ले जाएगा। नहीं, धर्म पिताओं के पीछे पीछे जाते हैं ना उनके फॉलोअर्स, नहीं जाते हैं? हाँ, जब तक वो धर्म पिताएं आगे आगे ना जाएं तब तक उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे परम धाम पहुंच जाएंगे? नहीं। तो वो सबको वापस नहीं ले जाते। भले क्राइस्ट के फॉलोअर्स बहुत हैं, है दुनिया की आधी जनरेशन तो क्राइस्ट के फॉलोअर्स, तो सबको वापस ले जाते क्या? नहीं। सबको माने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है, सबको ले जाते? सबको तो नहीं ले। तो सतगुरु एक ही है, सच्चा गुरु जो सबको वापस ले जाता है, सर्व का सदगति दाता।
सिवाय एक सदगुरु के कोई गुरु नहीं है, सब झूठे गुरु। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे करके पुजारी से पूज्य बनाता हूं। कल्प कल्प माना हर चतुर्युगी के बाद, और हर युग के बाद नहीं, सिर्फ कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम युग पर आ करके सदगति दे करके पुजारी से पूज्य बनाता। फिर आधा कल्प के बाद, 2500 वर्ष के बाद तुम पुजारी दुखी बन पड़ते हो। इस बात का भी पता अभी पड़ा है, पहले पता नहीं था। ओम शांति।